नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आज आपके सामने विजयदशमी पर्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पुराणों में वर्णित है कि विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, इसके मनाने के दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक तो प्रभु श्री राम जी के द्वारा रावण पर विजय, और दूसरा जो कारण है वह महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का महिषासुर का वध करना है। यह पर्व सत्य की असत्य पर जीत, भलाई की बुराई पर जीत से संबंधित है। इस दिन कहते हैं प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। उसी के उपलक्ष्य में इसे विजय दशमी भी कहते हैं। यह पर्व आश्विन मास अर्थात कुंवार मास की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसके पहले शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक माँ दुर्गा की आराधना, वंदना, उपासना की जाती है और दशमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। रावण जब दशहरा मनाया जाता है तो रावण के साथ दो पुतले और बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर के 3 पुतले बनाए जाते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। अब ये तीनों पुतले किसका प्रतीक हैं? रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण मद का प्रतीक है और मेघनाद काम का प्रतीक है। और ये पुतले जब दशहरा के दिन जलाए जाते हैं तब मेघनाद जो काम का प्रतीक है उसको लखनलाल जी, भगवान प्रभु श्री राम के छोटे अनुज लखन जी के द्वारा उसका वध दिखाया जाता है। आप जानते हैं कि काम को वही जीत सकता है जो वैराग्यवान हो। काम को जीतने में वैराग्यवान ही संसार में सफल हो सकता है। और मद और मोह को जीतने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एक अखंड ज्ञान जो है प्रभु श्री राम है, एक अखंड ज्ञान सीतावर। भगवान प्रभु श्री राम ज्ञान के अखंड स्वरूप हैं। वह रावण और कुंभकर्ण को पराजित किया और जो काम का प्रतीक मेघनाद है, इसका वध लखनलाल जी के द्वारा किया गया और लखनलाल जी वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। एक बात और आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं कि ये पुतले सामान्य पुतलों से बहुत अधिक ऊंचाई के बनाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यही है कि बुराई के पुतले बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उनकी परिणति किसमें होती है? वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। ये हमें संदेश मिलता है कि बुराई पुतले तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन उनका अंत जल करके नष्ट होने में ही रहता है। दूसरी जो कथा है वह माँ दुर्गा से संबंधित है। माँ दुर्गा 9 दिन महिषासुर से संघर्ष करती हैं, उसके सेनापतियों का वध करती हैं और दशमी के दिन महिषासुर का भी वध करती है। और इस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों विद्यमान है। ये माँ दुर्गा सात्विक ऊर्जा की प्रतीक हैं और महिषासुर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आज आप समाज में देख लीजिए कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का क्या प्रभाव है। सकारात्मक ऊर्जा आज भी समाज में अधिक है, सकारात्मक लोग अधिक हैं, लेकिन ये सकारात्मक ऊर्जा पूरे समाज में फैली हुई है। इसमें संगठन नहीं है, एकता नहीं है। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें एकता होती है। जो महिषासुर था
वो नकारात्मक ऊर्जा। जब देवताओं ने अपनी सात्विक ऊर्जा को एकत्रित किया तो वह तेज माँ दुर्गा के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। समाज में ये संदेश जाता है कि जो सकारात्मक व्यक्ति हैं, सकारात्मक लोग हैं, अच्छी सोच वाले हैं, उन्हें एकत्रित होना चाहिए, तभी इन नकारात्मक व्यक्तियों को आप रोक सकते हैं, उनके तेज को निस्तेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दशहरा ये माँ दुर्गा और भगवान राम से संबंधित है। इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। कहते हैं भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उसके पश्चात अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा किया। माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध करने के बाद अपने अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आज भी राजा लोग, सैन्य संगठन, पुलिस और सामान्य लोग अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। उनकी ये दृढ़ धारणा है, उनकी ये मान्यता है कि यह हमें अस्त्र शस्त्र हमें विजय दिलाएंगे। तब से विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और इसी दिन शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। शमी वृक्ष भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं भगवान राम जब रावण से युद्ध करने गए तो प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की थी और शमी वृक्ष बड़ा ही संयोग, सौभाग्यशाली और सात्विक ऊर्जा प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता है। ये भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। तभी से शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की अवश्य पूजा करनी चाहिए। एक कथा और भी इसमें लगी हुई है। जब पांडव वनवास व्यतीत कर रहे थे और एक वर्ष उन्हें अज्ञात वर्ष के रूप में व्यतीत करना था, तब वह राजा विराट की नगरी में जाते हैं और गुप्त रूप से रहना है, अज्ञातवास था और दुर्योधन कौरवों को पता न चल सके। तो इस बात को ध्यान में रख करके पांडवों ने विराट नगर में प्रवेश करने के पहले अपने सभी अस्त्र शस्त्र, यानी अर्जुन ने अपने गांडीव, भीम ने अपनी गदा और महाराज युधिष्ठिर ने अपना भाला, नकुल और सहदेव अपनी खड्ग एक विशाल शमी वृक्ष पर छुपा करके, उसके पोटर में छुपा करके रखा था। और महाभारत में जब उनका अज्ञातवास समाप्त हो गया तो पांडवों ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की थी। इसलिए ये शमी वृक्ष तब से और भी आस्थावान बन गया और लोग शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। विजयदशमी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। इस दिन राजा लोग अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे और अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। व्यापारी व्यापार के लिए चलते थे और इस दिन वह अपना बहुत ही शुभ दिन मानते हैं। आप जानते हैं कि विजयदशमी वह शुभ तिथि है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दो तिथियां और भी बड़ी प्रसिद्ध हैं जो बड़ी ही शुभ मानी जाती हैं, विजयदशमी के समान ही शुभ हैं, और वह तिथियां हैं अक्षय तृतीया और वसंत पंचमी। उसी प्रकार से विजयदशमी के दिन आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन नीलकंठ पक्षी के भी लोग दर्शन करते हैं और यह भी पक्षी भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जब राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे और इस दिन ज्यादातर लोग नीलकंठ पक्षी का दर्शन करते हैं जिससे उन्हें जीवन में विजयश्री प्राप्त हो। यह नीलकंठ पक्षी भगवान
शंकर का प्रतीक है। भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष का पान किया था, जिसे कालकूट विष भी कहते हैं, और भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया था, वह तब से नीलकंठ कहलाए। उन्हीं के नाम से यह पक्षी है। क्षेत्रीय क्षेत्र में क्षेत्रीय उसमें इस नीलकंठ पक्षी को अनेक नामों से जानते हैं। जैसे अवध प्रांत में नीलकंठ पक्षी को लीला गणास के नाम से जानते हैं। मैं तो देखा भी है, आप भी सुने भी होंगे, देखा भी होगा कि कुछ वह पक्षी पकड़ने वाले पिंजरे में इस नीलकंठ पक्षी को रख करके घर घर हर दरवाजे आकर के लोगों को दर्शन कराते हैं। और इस तरह से लोगों की ये मान्यता है कि हमारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है। दशहरे के दिन और एक बहुत सुंदर लोग कार्य करते हैं। लोग घरों में अपने से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ लोगों के चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता तो यहाँ तक है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया तो स्वर्ग से राजा दशरथ आए थे और उन्होंने अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा। भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ की वंदना की। तब से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन हम अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ परिवार के लोगों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। बहुत ही सुंदर और सांस्कृतिक संकेत है। इससे परिवार में एक सामंजस्यता, एक जो निकटता है वह उत्पन्न होती है और हमें इस संस्कार को मानना चाहिए। और इससे जो परिवार में थोड़ी बहुत दूरियां हो जाती हैं वह दूरियां समाप्त हो जाती हैं। छोटे लोग बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और बड़े लोग उन्हें शुभाशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये संस्कार का कितना अच्छा जो पहलू है, भाग है, हमें इसे मानना चाहिए। माताएं भी दशहरा के दिन विशेष रूप से 10 गोबर के उपले बनाती हैं और जौ, अक्षत, जल, पुष्पों से उनकी पूजा करती हैं। इन्हें क्षेत्रीय क्षेत्र में इन्हें दशहरी कहते हैं। आपको बता दें, ये 10 जो उपले रहते हैं ये रख लिए जाते हैं और जब देवोत्थानी एकादशी आती है, जिसे देव प्रबोधिनी भी कहते हैं, बड़ी एकादशी कहते हैं, ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसे हम देव उठनी भी कहते हैं। और यह एकादशी इतनी प्रसिद्ध है कि भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु जो है इस दिन योग निद्रा से जागृत होते हैं और वह आषाढ़ मास शुक्ल एकादशी को शयन करते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। ये वर्षा के चातुर्मास कहलाते हैं और इस दिन माताएं घरों में सायंकाल उन 10 उपलों को जला करके भगवान के चरणों को घर में चावल के उससे बना करके उनके चरणों की पूजा करती हैं। उन्हें क्षेत्रीय भाषा में कहें तपाया जाता है, भगवान के चरणों को तपाया जाता है। वही जो 10 उपले बनते हैं दशहरा के दिन। तो इस तरह से ये दशहरा का पर्व कितना अनूठा और अनुपम है। और इस तरह से दशहरा जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरे का पर्व लगभग पूरे देश में मनाया जाता है। मैं कुछ स्थलों के नाम बता रहे हैं, जैसे मैसूर का दशहरा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको देखने के लिए देश विदेश से और देश के कोने कोने से धार्मिक लोग पहुँचते हैं और यह दशहरा वहाँ के राजभवन में मनाया जाता है। यहाँ के शासक वाडियार थे, हिंदू राजा थे और वाडियार कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रभु या स्वामी। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में भी दशहरा मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर रावण का पुतला
नहीं जलाया जाता है। इसी प्रकार से उदयपुर में, राजस्थान में मेवाड़ राजपूतों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। राजा और वहाँ की प्रजा, वहाँ की जनता आपस में मिल करके यह उत्सव मनाती है और वहाँ पर सभी मेवाड़ राजपूत एकत्रित होकर के अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। वहाँ पर राजा और प्रजा एक जैसा समान व्यवहार करते हुए यह उत्सव मनाया जाता है। आज भी दिल्ली जैसे महानगर में, मुंबई जैसे महानगर में और देश के ग्रामीण अंचलों में भी रावण के पुतले बनाए जाते हैं, कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं, मेघनाद का पुतला बनाया जाता है और बड़े ही विशिष्ट जन लोग आकर के पुतला दहन करते हैं और इस समय रामलीलाएं होती हैं और इससे एक हमारी संस्कृत, हमारे राम क्या थे, उनका चरित्र क्या था, माँ सीता क्या हैं, लखन लाल जी का क्या जो है चरित्र रहा है और इस तरह से यह भी एक संदेश दिया जाता है कि बुराई पर भलाई की जीत निश्चित है। यह एक रंगमंच के द्वारा भी जो इस तरह का संदेश पूरे देश में कलाकारों के द्वारा दिया जाता है, जो हम लोगों के लिए अनुकरणीय है और इसे हमें मानना भी चाहिए। और इस दिन, विजयदशमी के दिन, मेरा एक निवेदन है कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया था, उसी तरह से हमें भी अपने परिवार के श्रेष्ठ लोगों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और इस प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त हो।